दोस्तों, शादी से पहले हर एक लड़की अपनी ब्यूटी, अपनी फिगर और फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। लेकिन जैसे ही लड़कियों की शादी होती है, उनके खाने पीने का, उनके सोने का टाइम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी की जो शेप होती है ये धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होता है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? अगर मैं आपसे कहूं कि शादी के बाद हर एक लड़की की बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये 20 से 30% तक स्लो हो जाता है, तो क्या आप ये बात मानेंगे? अभी आपने जितनी भी बॉलीवुड हीरोइंस की इमेजेस देखी हैं, शादी के बाद इन्होंने ड्रास्टिक वेट गेन का ये शिकार हो गई हैं। लेकिन ये सब हीरोइंस तक ही सीमित नहीं है, आम औरतें भी इस चैलेंज को फेस करती हैं। इसको साइंस के नजरिए से समझते हैं। आज से हजारों साल पहले भूख और फैमिन कॉमन थे, इसलिए बॉडी ने प्रेगनेंसी और मदरहुड के दौरान फैट स्टोर करना एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी के रूप में डेवलप किया। शादी और डिलीवरी के बाद लड़कियों के स्पेशली पार्ट जैसे हिप्स हो गया, थाइज हो गया या लोअर बेली में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट्स जो होते हैं ये हाई एनर्जी रिजर्व होते हैं और ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एंड फ्यूचर बेबी केयर के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल्स होते हैं। तो अगर हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1960 में एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिनका नाम था एनी बिलोफ जेम, जो कि एक हार्मोन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फीमेल हार्मोन और फैट स्टोरेज के बीच के लिंक के ऊपर काम किया था। इसके बाद 1990s और 2000 में भी ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज आई जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बॉडी के फैट डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो ऐसे हार्मोन हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, जो पीरियड से लेके प्रेगनेंसी से लेके मेनोपॉज की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे शादी और डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स की बॉडी का वेट बढ़ जाता है, उसका सबसे पहला विलन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। साइंस कहती है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम चलता है उस टाइम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि बॉडी में फैट स्टोर करना है। और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो ये हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि फैट को रिलीज नहीं करना है। मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं कि जब इनके इम्बैलेंस चलता है तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए इनका बैलेंस में चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि फैट को जलने के बजाय फैट स्टोर करने के लिए सिग्नल देना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इन 1991 to 2011 the literacy rate of the male in India is increased 74.04% with 82.14%, and of female it is 65.46%. In recent years it is increased by approximately 90%. Apart from this, लेडीज इतनी ज्यादा एजुकेट होने के बाद भी इन बातों से अवेयर नहीं है कि शादी और प्रेगनेंसी के बाद हमारे हिप्स में, थाइज में या फिर लोअर बेली में जो फैट बढ़ता है ये क्यों बढ़ता है, ये इनको कुछ और ही रीजंस समझ लेती हैं। तो शादी और प्रेगनेंसी के बाद जैसे हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स चेंज होते हैं, इनका इम्बैलेंस चलता है, इनका जो बैलेंस होता है ये पूरी तरह बिगड़ चुका होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये हमारी बॉडी को सिग्नल्स देते हैं कि फैट स्टोर करना जरूरी है, जो कि फ्यूचर बेबी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारी बॉडी का कैलोरी बर्निंग का 70% पार्ट मसल्स में आता है, लेकिन शादी और प्रेगनेंसी के बाद ये मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जब मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो फैट
बर्निंग का प्रोसेस होता है ये भी स्लो होना शुरू हो जाता है। मसल मास क्या है? मसल मास हमारी बॉडी की वो मांसपेशियों की मात्रा है जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मतलब ऑल ओवर हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। जैसे कार्डियक मसल्स हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया या फिर स्मूथ मसल्स हो गया। जितनी हमारी बॉडी में मसल्स कम होगी उतना हमारी बॉडी का जो फैट बर्निंग प्रोसेस है ये कम होता चला जाएगा। अगर हमारी बॉडी के मसल्स मास स्ट्रॉन्ग होगा, सही होगा, तो ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट रखता है, जिससे फैट जो है ये फास्ट बर्न करते हैं और हमारी जो बॉडी की कैलोरीज होती हैं ये बर्न करने में हमारी हेल्प करता है। शादी के बाद लड़कियों की बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं ये कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से मसल मास भी कम हो जाता है और बॉडी में जो फैट स्टोरेज करने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, ये फास्ट हो जाता है और हमारी बॉडी के कई पार्ट्स में जैसे हिप्स में, लोअर बेली में और हमारी थाइज में फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। थायराइड और कोर्टिसोल इफेक्ट भी ऐसे ही काम करता है। जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लड़कियां लेना शुरू कर देती हैं तो थायराइड हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारी बॉडी में जो फैट है ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, ये जगह जगह अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी जो चेंजेस होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, ये कैसे हमारी बॉडी के फैट को स्टोर करने को ट्रिगर करती हैं। मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी राइज हो जाता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इनका इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जैसे हिप्स हो गया, हमारी थाइज हो गया या हमारा लोअर बेली हो गया, इनमें फैट स्टोर करने के लिए ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, स्लो हो जाता है, जो हमारे बॉडी में फैट को लॉस करना बहुत ज्यादा हार्डर काम हो जाता है। शादी और डिलीवरी के बाद जो हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स होती हैं ये इसको और भी ज्यादा रोशन कर देती हैं, जैसे देर रात तक जागना, अपने लिए टाइम ना निकाल पाना, अपने खाने पीने का टाइम चेंज हो जाना, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाना, अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहना, बहुत ज्यादा टेंशन में रहना, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती हैं और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज को ट्रिगर करता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इतने सारे कारण हमने देख लिए कि कैसे शादी और डिलीवरी के बाद लड़कियों की बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है, लेकिन इनको कम कैसे किया जाए, कौन से ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट्स को यूज करके हम अपनी बॉडी का वेट कम कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो चलिए कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स, कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ बोनस टिप्स के साथ। सबसे पहला है मसल्स बनाएं, फैट को जलाएं। ये कहावत आपके लिए बहुत ज्यादा सूट करती है। जैसे जैसे आपकी बॉडी की मसल्स बनेंगी आपका फैट अपने आप नेचुरल तरीके से बर्न होता चला जाएगा। इसके लिए आप अपने बेबी को वेट की तरह लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही अपने बेबी को गोदी में लेके जैसे स्टेयर चढ़ने का काम हो गया या वॉकिंग करने का काम हो गया या स्क्वाट्स पुशअप करने का काम हो गया, तो ये चीजें अगर आप डेली लाइफ में करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है ये फास्ट होना शुरू हो जाता है और आपकी जो मसल्स है ये भी बहुत स्ट्रांगली बनना शुरू हो जाता है। तो बोनस टिप आपके लिए ये रहेगा कि हफ्ते के 3 से 4 दिन अगर 20 से 30 मिनट ये बॉडी वेट वर्कआउट आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो दूसरा है प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट जब हम लेना शुरू कर देते हैं तो काफी देर तक हमारा पेट जो है ये भरा भरा रहता है, मतलब कि जो हमारी मसल्स बनाने में भी हेल्प करता है। लेकिन जब हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना खाना शुरू कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी के फैट को बर्न करने की बजाय बॉडी में फैट स्टोरेज करता है। जब प्रोटीन लेना आप शुरू करते हैं तो काफी देर तक आपको भूख नहीं लगती है और मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो कुछ सोर्सेज में आपको इसके लिए बताने जा रही हूँ। दालें लेना शुरू कर दीजिए, आप भुने हुए चने या फिर भिगोए हुए चने आप ले सकते हैं, पनीर का यूज कर सकते हैं, आप एग का यूज कर सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं या फिर कर्ड का यूज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं।
बोनस टिप आपके लिए ये है कि हर मील में आप 20 से 30 ग्राम प्रोटीन को जरूर ऐड करें। शुगर और व्हाइट कार्ब्स लेना बिल्कुल बंद कीजिए। शुगर और व्हाइट कार्ब्स हमारी बॉडी के ऐसे हार्मोन्स को प्रमोट करता है जो कि फैट स्टोरेज को ट्रिगर करता है, इसलिए आपको शुगर और व्हाइट कार्ब्स लेना बंद करना चाहिए। जैसे कि मैदा हो गया, बेकरी की आइटम्स हो गई, या प्रोसेस्ड फूड्स हो गया, या फिर मार्केट से बने हुए जूसेस हो गया। तो इन चीजों में जो है शुगर और आपका व्हाइट कार्ब्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के फैट को ट्रिगर करता है, फैट स्टोरेज को ट्रिगर करता है। इसलिए इन चीजों को हमें बंद करना है। इनकी बजाय आपको यहाँ ओट्स, बाजरा, ज्वार या फ्रूट्स जैसे कि एप्पल और बेरीज का यूज करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के फैट को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कैलोरी बर्न एक्टिविटी करें। कैलोरी बर्न एक्टिविटी कैसे करें? अगर आप जिम नहीं जा पाती हैं तो इसके बजाय आप घर में ही ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपकी कैलोरीज को बर्न करेगा। और वो कौन सी एक्टिविटीज है? जैसे कि टीवी देखते देखते आप वॉकिंग कर सकते हैं, कुकिंग के टाइम आप स्केट्स कर सकते हैं, या स्टेयर्स का यूज आप दिन में काफी बार कर सकते हैं, जो आपकी फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा। एवरीडे आप 7,000 से 10,000 स्टेप्स का टारगेट लेके चले कि दिन में आपको इतने स्टेप्स वॉकिंग जरूर करनी है। ब्रेस्ट फीड एक नेचुरल फैट बर्नर है जो कि 500 से 700 कैलोरीज दिन में बर्न करता है। अब बोनस टिप्स इसके साथ ये है कि हाइड्रेशन एंड हेल्दी डाइट से मिल्क की सप्लाई बढ़ती है, जिससे आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा और आपकी बॉडी का जो फैट है ये भी फास्टली बर्न होना शुरू हो जाए। स्ट्रेस को कंट्रोल करें और डीप स्लीप लें। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और डीप स्लीप लेने के लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी नींद में आप जाग रहे हैं। लगातार 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, और ये डीप स्लीप होनी चाहिए। फोन को जितना हो सके रात में अवॉइड करें इसे, और काम रहने वाली एक्टिविटीज करें। जैसे आप अच्छे से नॉवल पढ़ सकते हैं, स्टोरीज पढ़ सकते हैं, या टीवी में ऐसे चैनल्स देख सकते हैं जो आपकी माइंड को काम रखते हैं, मतलब कि स्ट्रेस फ्री रखते हैं। हाइड्रेशन और डिटॉक्स वाटर का यूज करें। पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है और हमारे फैट को फ्लश आउट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके लिए आप मॉर्निंग में जीरे वाला पानी पीजिए। जीरे को रात को 1 चम्मच भिगो के पानी में रख दीजिए। सुबह को उसको हल्का सा गर्म करके छान के इस पानी को खाली पेट पीजिए। यह आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। इसके साथ साथ आप सौंफ का पानी भी ले सकते हैं। सेम प्रोसीजर से रात को 1 चम्मच भिगो के आप सौंफ का पानी में रख दीजिए। सुबह को इसको छान के अच्छे तरीके से खाली पेट पीजिए। ये आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को निकालने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक दिन में आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। डिलीवरी के बाद अगर आप बॉईल करके पानी पीजिए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब बॉईल कैसे करना है? 2-3 लीटर पानी लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच भर के आप सौंफ डालिए और इसमें 3-4 छोटी इलायची डालिए। इसको अच्छी तरीके से उबालिए और ठंडा करके किसी बोतल में रख लीजिए। ये दिन में आपको पूरा पानी पीना है। ये आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और इससे फास्टली आपकी बॉडी का वेट कम हो जाता है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड माइंडसेट, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के वेट को कम करने के लिए। आपने कॉन्टिन्यूस जो भी चीजें मैंने आपको बताई है कॉन्टिन्यूस करनी है। जैसे आप प्रोटीन की डाइट आपने शामिल करनी है, डेली एक्टिविटीज आपने करनी है, और काम रहना है। डीप स्लीप आपने लेनी है 7 से 8 घंटे तक। डेली आपने 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है, और आप डिटॉक्स वाटर भी सुबह सुबह खाली पेट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको रेगुलर जब आप लेते हैं तो फैट को बर्न करने में हेल्प करती हैं। और दूसरी चीज है पेशेंस। डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी का वेट धीरे धीरे कम होता है। ये बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए। इन चीजों को जब आप कंटिन्यू यूज करते हैं, जो भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये आपकी बॉडी से नेचुरली आपके बॉडी वेट को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। माइंडसेट, स्मॉल स्टेप्स, डेली एफर्ट आपको एक बेटर रिजल्ट देगी। थैंक यू वेरी मच।